सीधी बात, पूरा वेद क्यों सुनाऊं? शंकर जी कह रहे हैं जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा ही ना रहे मेरे भीतर, ऐसा रूप मुझे देखना। नारद जी बोले, आपने ये जिज्ञासा ठाकुर जी से कही? बोले, उनसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? बोले, ये जितने रूप वो धारण करते हैं हर बार मेरे कहने पे ही तो करते हैं कि अब आपको ऐसे देखना चाहता हूँ। अब वो इतने सारे रूप धारण कर चुके हैं, मुझे भी लगता है बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा नहीं। बोले, नहीं नहीं, अब चलो। तब नारद जी और शंकर जी दोनों ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे नाथ, हमारे महादेव कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। बोले, कैसी जिज्ञासा है? बोले, आपके ऐसे रूप का दर्शन करना है जिसके बाद नेत्रों को कुछ देखने की इच्छा ही ना रहे। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसा रूप तो एक ही है, चार रूप को देख करके मैं श्याम सुंदर भी और कोई को ना देखना चाहूं, वो रूप। और वो रूप कौन का है? यस्या कदापि वसना चखलेन नो। आहा, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं वो रूप कैसा है। आज हम थोड़े अपने रसिक जनों के भी कुछ भाव लेके आए जो वैष्णव जनों ने बताए हैं। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऐसे कैसे कैसे रूप हैं जिन पर भी स्वयं न्योछावर हो जाते हैं। तब ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भैया श्लोक ही चलो। किशोरी जी कह रही हैं, भैया हमारे रूप को वर्णन ना है ऐसा। चार रूप के अर्थ बता देते हैं। बोले, रूप की तो बहुत दूर की बात है महादेव, ये रूप ऐसा है कि जिनके वस्त्र को स्पर्श करके वायु भी यदि हमारा स्पर्श कर ले तो हमारा रोम रोम आनंदित है जाए। ऐसी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री 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 राधा रानी ही ऐसी एकमात्र हैं जिनके रूप को देख करके आपके नेत्रन को ठौर मिलेगी। आप किसी और को देख नहीं पाओगे, ऐसा उनको रूप है। वस्त्र की शोभा नहीं है, लेकिन वस्त्र जब वो धारण कर लेती हैं तो वो वस्त्र भी सुशोभित हो जाता है। इत्र की शोभा नहीं है, श्रृंगार की शोभा नहीं है, शोभा हमारी श्री जी की है। जब वो धारण कर लेती हैं तब वो वस्त्र भले ही साधारण हो, श्रृंगार साधारण हो, इत्र साधारण हो, लेकिन किशोरी जी की धारण करती उसकी उपमा अनंत हो जाती है। कहां तक कहूं महादेव, हमारे रूप तो अनेक हैं, हमारे अवतार तो अनेक हैं, लेकिन कृष्णावतार सर्वप्रिय इसलिए है क्योंकि श्री जी ने उसको देखा है, क्योंकि श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले, उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, कृपा करती है, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना। आप पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगे। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसलिए महादेव अत्यंत रूप से जहाँ भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव।
जब से देखी है वृषभानु जा, तब से ही समाधिस्थ बैठे, एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ाएं। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का, कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, तो ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं, लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं, सत्य बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी, जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूंगा, श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है वो, हमें दर्शन ही नहीं दे रहा, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मनी देखेंगे अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा अरे व्यास जी आप, मैंने कहा हाँ भैया हो गई कथा। मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहाँ, देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही,